नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। 227 नग गांजे के पौधे के साथ एक गिरफ्तार। सूरजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बिशुनपुर में ऊपर पारा निवासी बहादुर राजवाड़े अपने बाड़ी में बांस पेड़ एवं लिप्टस पेड़ के पास काफी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की खेती कर रहे हैं, जिसकी सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को अवगत कराए जाने पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना सूरजपुर की पुलिस ने मुखबिर सूचना की तस्दीकी व कार्रवाई हेतु मौके पर पहुंची, जहां बहादुर राजवाड़े पिता बाबूलाल राजवाड़े उम्र 50 वर्ष को तलब कर उसके कृषि भूमि से लगभग 6 से 7 फीट के 227 नग गांजा का पौधा कीमत करीब 30,000 रुपए का पाए जाने पर उसे जब्त कर धारा 20A NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सूरजपुर लक्ष्मण सिंह ध्रुवे सहित पुलिस टीम सक्रिय रहे। ये मुखबिर से सूचना मिला था कि सूरजपुर थाना के ग्राम बिशुनपुर में बहादुर राजवाड़े अपने बाड़ी में गांजा का पौधा लगा करके रखा हुआ है। तो सूचना पर पुलिस स्टाफ के साथ में मौके पहुंचा गया और वहाँ सूचना तस्दीक किया गया और सूचना सही पाया गया और बिशुनपुर में बहादुर राजवाड़े की बाड़ी में जाकर के बहादुर राजवाड़े की निशानदेही पर 227 पौधे गांजा के पौधे बरामद किया गया और उस पौधे को जब्त किया गया और बिशुनपुर के बहादुर राजवाड़े के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में आज महासमुंद लोकसभा की धमतरी विधानसभा में केंद्र सरकार के लाभार्थी सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने संबोधित किया। कार्यक्रम में धमतरी के सैकड़ों प्रबुद्ध व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। ए न्यूज टुडे से इब्ने शाह की रिपोर्ट। बस्तर कोलचूर सिवानुगुड़ा पारा में 84 माता एवं गंगादई माता गुड़ी का भूमि पूजन बस्तर विधायक बघेल द्वारा किया गया। प्राधिकरण अध्यक्ष व विधायक बस्तर जनसंपर्क अभियान में तेजी लाते हुए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हमने लोगों को राहत देने का काम किया है। हमेशा हमने लोगों के बीच में जाकर उनकी परेशानियों से अवगत होकर उनसे राय लेकर जरूरत की योजनाओं को हमने लागू करके राहत दिया है। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, गौठान, बेरोजगारी भत्ता, देवगुड़ी जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं हमारी सरकार ने लाकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। सांसद बैज व विधायक बेंजाम ने किया नवीन पंचायत भवन का भूमि पूजन। केरकोट में ही लोगों को मिलेंगी सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं। सांसद बैज। आज बस्तर सांसद दीपक बैज व चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम ने ग्राम पंचायत केरकोट में समस्त पंचगणों व ग्रामवासियों की उपस्थिति में 19,950 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्राम पंचायत केरकोट के लोगों को मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंचायत भवन सभी संसाधनों से लैस रहेगा। यहीं से गांव के विकास का खाका भी तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनने से मनरेगा मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और वहीं केरकोट में ही लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। कौशल को आजीविका के साधन के रूप में करे विकास। कलेक्टर विजय दयाराम के लाइवलीहुड कॉलेज में बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों से कलेक्टर ने किया चर्चा। 3 बेंचों में 90 युवा प्रशिक्षण कर रहे हैं प्राप्त। इस दौरान कलेक्टर दयाराम के ने कहा कि कौशल व हुनर को आजीविका के साधन के रूप में विकास करें। प्रशिक्षणों में कौशल को और निखार कर रोजगार के अवसर को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि शासन और मुख्यमंत्री के मंशा अनुसार बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए भत्ता का प्रावधान किया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रुचि के अनुसार काउंसलिंग कर प्रशिक्षण दिया जाना है। हितग्राही दिए जा रहे प्रशिक्षण को शिद्दत के साथ सीखें। प्रशिक्षण के प्रारंभ से अंत तक तथा रोजगार प्राप्त करने के बाद भी काम के प्रति उत्साह बना रहना चाहिए ताकि भविष्य को सुनहरा किया जा सके। कलेक्टर विजय सोमवार को लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में बेरोजगारी भत्ते के लिए स्वीकृत हितग्राहियों का कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीयन कार्य का अवलोकन कर हितग्राहियों से चर्चा भी की।
ए न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा टला। मेमू ट्रेन और मालगाड़ी आई आमने सामने। बता दें कि बीते दिनों उड़ीसा के बालासोर में बेहद ही दर्दनाक रेल हादसा हुआ। वैसा ही हादसा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होते होते बच गया। जी हां, इसका एक वीडियो सामने आया है जो जयराम नगर का बताया जा रहा है, जिसमें एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आमने सामने चल रही थी। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर से चलकर आ रही कोरबा लोकल मेमू ट्रेन जयराम नगर पहुंची थी। इसी बीच उसी पटरी में सामने से एक मालगाड़ी भी आ रही थी, जिसके बाद आनन फानन में ट्रेन को रोका गया। बता दें, दोनों ट्रेनों को कुछ ही दूरी पर आमने सामने जाकर रोक दिया गया, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। अगर समय पर ट्रेनों को रोका नहीं जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अग्रवाल महिला मंडल ने किया छाछ वितरण। रायपुर नगर की अग्रणी सामाजिक संस्था अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा अग्रसेन चौक स्थित गणेश मंदिर के सामने तपती गर्मी को देखते हुए आते जाते राहगीरों को छाछ मट्ठा का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी एवं महिला मंडल प्रभारी कैलाश मुरारका जी के कमलोक द्वारा किया गया। हमारे अध्यक्ष किरण अग्रवाल जी के द्वारा बताया गया कि इस भीषण गर्मी में लोगों को लू से समय समय पर छाछ वितरण किया जा रहा है। आज 1500 ग्लास छाछ का वितरण किया गया है। आगामी कार्यक्रम में अब गन्ना रस वितरण, आम पानी, नींबू पानी का वितरण किया जाएगा। इस भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में आते जाते राहगीरों ने ठंडी ठंडी छाछ ग्रहण कर तपती गर्मी में राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।